हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी मैं एक प्राइवेट स्कूल में म्यूजिक टीचर हूँ और आए दिन सब मेरी कंप्लेन करते रहते हैं और मैं जब भी फ्री होती हूँ तो पढ़ाई भी कर लेती हूँ स्कूल में ही। तो ऐसे लोगों से कैसे बचे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये ऐसा प्रश्न है मुझे जैसे लगा कि मैं ही आप लोगों से बताने जा रही है। मैंने ये प्रश्न कर दिया क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा स्कूल मैंने चेंज किया है और मैं जहां भी गई हूँ तो ये सिचुएशन मुझे झेलने को मिली है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि मैं क्या करती थी। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपके हाव भाव से, आपके बात करने के तरीके से, आपके काम से जो पहले से वहां कार्यरत है वो जान जाते हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से मुझसे ज्यादा टैलेंटेड आ गया है। और वही व्यक्ति आपका विरोध या आपका कंप्लेन लेके जाता होगा जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं है और वो बहुत ज्यादा बड़ करता होगा, बोलता होगा, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा है। तो वो जब कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो ये फिर यही करना शुरू करता है और वो वहां पे कैसे टिका हुआ है, बहुत सालों से भी टिका होगा, बहुत पुराना भी होगा, उसकी रेस्पेक्ट भी होगी कि भाई बहुत ये सीनियर मोस्ट है यहाँ के। तो वो कैसे वहां पे टिका हुआ है कि वो कई बार ऑफिस के चक्कर लगाता होगा, प्रिंसिपल को जा जाके खूब मक्खनबाजी करता होगा, बाकी अपने अधिकारियों की नजर बहुत अच्छा, हाँ पीठ पीछे वो काम सही से करता भी, काम चोरी भी करता होगा, लेकिन वहां पे जाके बहुत अच्छे से दिखाता होगा कि मैं मतलब शो ऑफ बिजनेस ज्यादा होगा। अब आपकी ईमानदारी की मतलब है, आपकी ईमानदारी है, आपकी मेहनत में ईमानदारी है। अब आप जब अपना अच्छे से काम करना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं से बड़े अधिकारी आपके काम से प्रभावित होते दिखते हैं तो ऐसे लोगों की नजर ना पहले आप वो कहीं ना कहीं से आपको पहचान जाते हैं कि अब ये आ गया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे सीनियर मोस्ट होकर बैठा हुआ हूँ और मेरा पत्ता कट जाए, ये व्यक्ति मुझसे ऊपर ना हो जाए और कहीं जो मेरे प्रिंसिपल है या मुझसे जो ज्यादा मेरे बॉस हैं इसको ज्यादा मतलब तवज्जो ना देने लगे। तो इसके लिए वो यही काम करना शुरू करता है, वो आए दिन आप पे ही नजर गड़ा के रखता है, आपकी छोटी छोटी कमियों को भी वो जा जाके पहुंच जाता है। आप कह रही है कि मैं पढ़ाई भी करती हूँ, तो एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि प्राइवेट स्कूल में ऐसे पढ़ना अलाउड नहीं होता, आपको भी पता होगा, क्योंकि वो वहां पर वो लोग जो पैसा देते हैं तो वो सोचते हैं कि 30 दिन का मेहनत कराएं। हम लोग की तो ऐसा होता था, संडे के दिन भी अक्सर बुलाते थे, ऐसा ऐसा था कि उनको लगता था कि हम पैसा देना तो रोज बुलाएंगे, तो वहां पर दूसरा काम वो नहीं करते। ऐसे में आपकी जॉब जा सकती है, तो इस पर ध्यान रखिएगा कि जब मैं तैयारी करती थी ना तो मैं चिट पे ऐसे लिख के ले आती थी, रचनाओं के नाम चिट पे लिख के आती थी और मैं चुपके से ऐसे देख लेती, जैसे मैं सजने के दोहरा लेती थी या मेरे मोबाइल में मैं स्क्रीनशॉट लेके रखती थी, ऐसे दोहराती थी। तो ये काम थोड़ा सा सावधानी से करिए। तो वहां पे जो है ना कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो अब उसकी नजर आप पे और बढ़ गई है कि भाई ये तो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाह रहा है और पढ़ाई वो भी कर रहा है, बहुत सालों से कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग एक ग्रुप होगा उसका, है ना, और उस ग्रुप में बस खाना पीना दिन भर लगा होगा, तरह तरह के लोग व्यंजन बना के लाते होंगे, खूब हंसी मजाक मस्ती, और आए दिन वो होटल्स में जाते होंगे, यहाँ पार्टी करने जाते होंगे, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते होंगे, एक ग्रुप होगा अच्छा सा, और वो पूरा ग्रुप मिलकर एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ऊपर होंगे तो वो आपको नीचे करने का प्रयास करता है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करने का बस एक ही मकसद ये है कि आप परेशान तो होंगे। देखिए, आप जब 10 लोग आपके पीछे पड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से टेंशन तो होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति का यही है ना कि एकदम उसके बाद बोलना ही बंद कर दीजिए। टू दी पॉइंट, अगर आपका कोई काम पड़ता है तभी बोलिए और एकदम सीरियस रहिए। उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि हाँ मतलब इसको बुरा लगा है। बिल्कुल भी ये मतलब आप मत दिखाइए कि नहीं मुझे बना के रखना है प्राइवेट, बिल्कुल भी ऐसे लोगों से एकदम स्ट्रिक्ट जो है व्यवहार वो करना है। मैं यही करती थी, मैं एकदम बोलना ही बंद कर देती थी। और वो व्यक्ति आगे बढ़ बढ़ के आके आपसे बोलता भी रहा, कुछ तो मुंह से निकल रहा है, कुछ तो एकदम, तो जितना वो पूछे उतना ही, ये सावधानी। और उसकी हरकतों पे आपको, जब आपके पास वो नजदीक आए, जब आप पे ज्यादा बात करने लगे, तब आप अलर्ट रहिए कि भैया ये क्यों मेरे पास आ रहा है, ये क्यों मतलब मेरे नजदीक आ रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, ये क्यों बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में जरूर चल रहा है, ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तो आप कहीं भी आप असफल नहीं होंगे, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, बस आप अपने अगर काम से काम रखेंगे, किसी के बीच में ना बोले। अगर आपके ग्रुप या कोई 2-4 लोग बैठ के उसी व्यक्ति के बारे में या किसी के बारे में बात करते हैं तो आप उसमें हामी भी मत भरिए। आप वहां पे गए हैं 6-7 घंटे, आप काम करने गए हैं, क्योंकि आपको वहीं नहीं रहना, आपको आगे ग्रो करना है। तो वहां पे बस अपने दिमाग में ये लेके मैं बस ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे माहौल में आया हूँ कि मेरे घर के तो लोग हैं नहीं, सब अलग अलग माहौल से आए हैं, तो यहाँ पे सबका स्वभाव अलग है और हाँ ठीक है ये लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है, जैसे पहले से दिमाग में सोच लेंगे ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो आप बस एकदम शांत रहिए, किसी से मत बोलिए, बस कोई काम की बात हो, कोई काम पड़े तभी बोलिए, ठीक है। और हाँ, मेहनत के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपका नेचर अगर ऐसा है, आप
मेहनती है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो व्यक्ति चालाकी से बच जाएगा। लेकिन आपको हो सकता है कि सारी घंटी पढ़ानी पड़े, और ऐसा मेरे साथ होता था। तो मैं इससे नहीं भागती थी, ठीक है मैं पढ़ा लूंगी यार। एक टाइम में ऐसा आएगा कि आप अपने बॉस की नजर में इतना, क्योंकि कैमरा सब जगह लगा है, वो बॉस आपका हमेशा वॉच करता रहता है कि कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है। तो फिर आप कहीं से, आपके बॉस आपको कुछ कहने लायक नहीं रहेंगे, ये लोग तो पीछे पड़े ही रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति से ऐसे ही बचने की जरूरत है कि आप अपने काम से काम रखिए, एकदम बोलना बंद कर दीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि उसको बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो इसी का पात्र ही है। तो बस ऐसे ही मैनेज करिए और अपने काम पे अगर अपने काम से हमेशा, मैंने बताया एक सीक्रेट अपना बताया है सफल होने का। मैं कहीं भी रही हूँ तो अपने प्रिंसिपल के और जो भी मेरे अधिकारी हैं उनके मैं बहुत प्रिय रही हूँ। हमेशा वो लोग मुझे बहुत मानते थे मेरे काम की वजह से, क्योंकि मैं ऐसे ही करती थी। मेरे पीछे तो लोग पढ़ते थे, मैं बोलती ही नहीं थी, उनसे एकदम बात करना बंद करती थी, उनके ग्रुप से दूर रहती थी। और मैं बस काम से काम, तो बाकी को काम ही चाहिए। आप पहले जाइए, टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचिए, और थोड़ा सा जब सब लोग जाए तो आप हड़बड़ी मत दिखाए मुझे जाना जाना है। थोड़ा सा ठहर के 5 मिनट ठहर के जाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन बॉस की नजर में आएगा कि हाँ ये व्यक्ति समय दे रहा है, स्कूल के प्रति डेडिकेटेड है। तो ये सारी चीजें। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए।